जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैसाख मास का महत्व। बैसाख मास में क्यों इतना महत्व है, बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को पसंद है, बैसाख मास सभी मासों में कैसे उत्तम मास है, आज हम उसका वर्णन करेंगे। बैसाख मास में क्या किया जा सकता है कि जिससे भगवान माता लक्ष्मी की कृपा, असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। बैसाख मास किन किन में उत्तम माना जाता है, यानी बैसाख मास का उत्तम महत्व क्या है, आज इसके बारे में जानेंगे। बैसाख मास सभी तीर्थों में कैसे उत्तम तीर्थ है और किस तरह से इसमें पुण्य कर्मों की प्राप्ति किया जा सकता है, पुण्य कर्म प्राप्त करने से होता क्या है, आज इन सारी बातों को जानेंगे। सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम भी मोटिवेट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बैसाख मास का उत्तम महत्व। बैसाख मास यानी महीने में 12 महीने होते हैं। जैसे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में बैसाख मास उत्तम मास होता है। जिस तरह से पेड़ों में तरुण यानी वृक्षों में तरुण उत्तम तरुण होता है, गंगा में पवित्र नदी गंगा उत्तम होती है, धातुओं में सोना उत्तम होता है, शरीर में भार्या यानी पत्नी प्रिय होती है, प्रिय चीज़ों में प्राण प्रिय होता है। इसी तरह से दोस्तों, धर्मों में सनातन धर्म उत्तम है, वर्णों में ब्राह्मण उत्तम है। इसी तरह से बहुत सारे उत्तम तीर्थों में गंगा तीर्थ उत्तम तीर्थ माना जाता है। उसी तरह बैसाख मास सभी महीनों में उत्तम मास माना जाता है, उत्कृष्ट मास माना जाता है। बैसाख मास में जो लोग धर्म का कार्य करते हैं, अगर अन्य महीनों में चारों धाम की तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो जितना फल मिलता है उतना फल बैसाख मास में सिर्फ पानी पिलाने से मिलता है। अब जानते हैं कि बैसाख मास में आप किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं, क्यों उत्तम होता है। तो दोस्तों, बैसाख मास में जो लोग दान करते हैं उनको नर्क नहीं भोगना पड़ता है मृत्यु के बाद। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, कभी उनके जीवन में दुख नहीं आता है। जो लोग बैसाख मास में ऐसे बहुत सारी चीज़ों का, जिसका नाम अभी हम बताएंगे, इन चीज़ों का दान करते हैं तो उनको अश्वमेघ यानी 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। अब चलिए समझते हैं कि पुण्य कर होता क्या है और धर्म क्या होता है। तो दोस्तों, धर्म वो धर्म है कि जिसमें आपके संस्कार बंधे होते हैं, आपकी आस्था बंधी होती है, आपके विश्वास बंधे होते हैं और आपको धर्म से समृद्धि बंधी होती है। धर्म और समृद्धि जहाँ होती है वहाँ सुख और सुविधाएं होती हैं, वहाँ हमेशा शांति होता है। शांति वही होता है जहाँ कलह क्लेश और दरिद्रता नहीं होती है। तो इसीलिए उत्तम मास बैसाख मास को माना जाता है। बैसाख मास में नियम होता है कि अगर इस समय आप भूखे को या प्यासे को अन्न खिलाकर, पानी पिलाकर छाया देते हैं, तो अगर आप छाया देते हैं तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। इसीलिए अगर आप देखते भी होंगे कि बहुत कर ऐसे ऐसे धर्म वाले लोग हैं, बैसाख मास में घड़ा खरीद कर, लाल कपड़े बांध कर अन्य तीर्थ स्थलों पर रास्तों में पानी रख दिया करते हैं। बैसाख मास में जहाँ धूप हो, जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ टेंट लगाकर छाया दिया जाता है। क्योंकि आपके जीवन में जब दुखों का अभाव हो, पुण्यों की कमी हो, तो आपको छाया स्वयं भगवान देते हैं। तो इसीलिए बैसाख मास में ब्राह्मण को खड़ाऊँ दान करना, छाता दान करना, टेंट इत्यादि जगह जगह लगा के रखना, भूखे को भोजन कराना, पानी का दान कराना, मीठे जल को देना, बैसाख मास में उत्तम दान माना जाता है। वस्त्र दान देना, ज़रूरतमंदों को कहा जाता है कि जो लोग बैसाख मास में खड़ाऊँ ब्राह्मण को दान देते हैं या अन्य लोगों को स्लीपर चप्पल दान देते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में दुख आता ही नहीं है, शनि की साढ़े साती सताती ही नहीं है। इसीलिए बैसाख महीने में चप्पल का दान जरूर करना चाहिए।
भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। वैशाख मास में जो लोग सुबह से सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लेते हैं, वो 1 महीना उनका तीर्थ में जाता है, उनको अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन भगवान नारायण यानी नारायण भगवान, भगवान विष्णु अपने शब्दों से नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। शास्त्र में इतना विधि विधान दिया हुआ है कि आप सब नहीं कर सकते, हम साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, लेकिन सुबह सूर्योदय होने से पहले स्नान करना वैशाख मास में उत्तम माना जाता है। जिसको पता होता है वो भगवान विष्णु की वैशाख मास में पूजा, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा जरूर करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप अमीर हो तभी करें, आप गरीब हैं तो आप 1 केजी चीनी ही 1 बाल्टी में घोलकर 10 लोगों को पिला सकते हैं, ये भी आपके पुण्य के बराबर होगा। आप कुछ जानवरों को पानी पिला सकते हैं, ये भी आपके पुण्य के बराबर होगा। कुछ जानवरों को थोड़ा बहुत चारा काट कर भी खिला सकते हैं, ये भी एक पुण्य होगा। आप अगर मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करते हैं, ये भी एक पुण्य होगा। आप सोने की चीज़ें या बहुत बड़ी चीज़ें दान नहीं दे पाते हैं, तो शनिवार और मंगलवार को दिया सलाई यानी माचिस और दीपक खरीद कर गुप्त दान मंदिरों में दे सकते हैं, ये भी आपका पुण्य होगा। और जिसके धर्म में पुण्य होता है, तो एक छोटा सा उदाहरण है कि बच्चे न जाने कितने बच्चे, करोड़ों बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, लेकिन वही बच्चा कोई सड़क पर होता है, कोई बच्चा साधारण परिवार में मिडिल फैमिली में होता है, कोई बच्चा फर्स्ट फैमिली में होता है, कोई बच्चा जन्म लेते ही सोने के पालने में बैठ जाता है। क्यों? आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं कि जो सुंदर नहीं हैं, गोरे नहीं हैं, लंबे नहीं हैं, पतले नहीं हैं। मैं उदाहरण के साथ आपको नाम नहीं रख सकती हूँ, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शारीरिक रूप से भी फिट नहीं हैं, मानसिक रोगी भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शरीर से सुंदर नहीं हैं, किसी के दाँत बाहर हैं, किसी का होंठ बाहर है, लेकिन ऐसे लोग अमीरपति बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके खाते में उनका पुण्य है, उनके खाते में उनका धर्म है। जहाँ धर्म और पुण्य होता है, वहाँ सुखों का अंबार होता है, वहाँ महालक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि रूप सुंदर हो, कर्म सुंदर बनाना चाहिए। वैशाख मास में जो लोग इतना बस कर लेते हैं कि सुबह सूर्योदय होने से पहले स्नान करें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें, जितना हो सके इतना ही। आज के ज़माने में कोई ऐसा गरीब नहीं है कि जो किसी को ज़रूरत पड़ने पर 100-200 का छाता, चप्पल इत्यादि सारी चीज़ें ना दे पाए। तो दोस्तों, ये अपने पुण्यों को जमा करने के लिए ज़रूर करना चाहिए। वैशाख मास में जितना आप और अन्य 11 महीनों में तीर्थ करने का पुण्य पाते हैं, उतना आप सुबह स्नान करने का पुण्य पा जाते हैं। वैशाख मास में आप चिड़ियों को पानी पिलाना, चींटियों को दाना डालना ज़रूर करें। इससे आपके पुण्यों की प्राप्ति होगी। जहाँ पुण्य होगा, आपके घर लक्ष्मी वास करेंगी। जहाँ लक्ष्मी होती हैं, कलह क्लेश बिल्कुल नहीं होता है। जैसे अगर परिवार में सबके पास पहनने के चप्पल हों, सबके पास अच्छे कपड़े पहनने के हों, सबके पास मनपसंद खाने के लिए हो, सबकी सुविधाओं पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो कलह क्यों होगा? कलह क्लेश सिर्फ कमियों के कारण होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं धन धान्य को पूर्ण करना, तो दोस्तों, वैशाख मास में सिर्फ आप मेरे बताए हुए इतने कर्मों को करें, खुश रहें, आपकी आत्मा भी संतुष्ट रहेगी और परमात्मा भी साथ रहेंगे। भगवान कहते हैं, तुम आत्मविश्वास के साथ 1 कदम हमारी तरफ बढ़ाओ, हमारे 100 कदम तुम्हारे लिए उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय भगवान विष्णु। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मेरी वीडियो कहाँ से, किस ज़िले से देखते हैं, अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।